नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 नवंबर सन 2022 शनिवार। दोस्तों, दलहन में यदि चने की बात नहीं की जाए तो दलहन अधूरा माना जाता है और विशेषकर देसी चने के ऊपर तो चाहे व्यापारी हो चाहे किसान, वो हमेशा लालयित रहते हैं कि चने की खबर बाज़ार से निकल के आए। तो दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम चने के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देसी चने की बिजाई की खबर आप तक ले रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि देसी चने की बुआई लगभग समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है और इसमें लगभग 25% की कमी की बिजाई की सूचना मिल रही है। देसी चने की बिजाई महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव, मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर के इलाकों में लगभग पूरी होने के समाचार मिल रहे हैं, जबकि राजस्थान, नौहर, भादरा, सवाई माधोपुर, तारानगर, सरदारशहर, सादुलपुरा सहित सभी चना उत्पादक क्षेत्रों में बिजाई समाप्त होने के समाचार हैं। लगभग 10% बिजाई चने की अभी भी थोड़ी सी पिछड़ रही है, जो कि दूसरे फसलों के कटने के बाद हो रही है। जहाँ तक सूचना मिल रही है, देसी चने की बिजाई होनी थी, वहाँ गत वर्ष की तुलना में 25% तक की बिजाई कम होने के समाचार मिल रहे हैं और कुल क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर चने की बिजाई में 25% से अधिक भी कमी हो सकती है और कुछ इलाके में 30 से 40% भी हो सकती है। कुछ इलाके हैं, पूरे इलाके नहीं हैं। इसका प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि बिजाई के समय देशी चने के जो भाव थे मंडियों में, वो बहुत कम थे। लगभग 44, 45, 4600 के भाव थे और इन दामों के पर किसानों को पड़ता या वो परेशान थे। और गौरतलब है कि लगभग जब से चने की स्टॉक लिमिट और NCDX के ऊपर चने की ट्रेडिंग पे बैन लगा है, उसके बाद चने के दाम लगातार गिरावट आए। पिछले साल चना 5800 से 5900 के भी भाव देखे थे, लेकिन उसके बाद चने के अंदर लगातार गिरावट हुई। जबकि बिजाई के समय दूसरी दालें जैसे मसूर, उसके शानदार भाव थे 6500 से 6800 के हिसाब से। तो किसानों ने बाकी फसलों के ऊपर ध्यान अधिक दिया दालों में, और गेहूं के भी इस बार शानदार दाम मिले तो किसानों का रुझाई दूसरी फसलों पर बढ़ गया। जो गौरतलब है कि तिलहन के अंदर साथ साथ गेहूं के ऊपर हमने लगातार आपको अपडेट दिए थे तेज़ी के, और वो शानदार तेज़ी बनी भी। इन सब को देखते हुए किसानों ने चने की बिजाई में इस बार रुचि कम ली है। जहाँ तक ये भी खबर है, जिसको हमने आपको दिया भी था, कि सरकार ने भी सस्ते दामों पर चने का स्टॉक बेच रही है और सरकारी बिकवाली की वजह से चने की दामों पर काफ़ी लगाम भी अभी तक लगी हुई है, अन्यथा चने के भाव तेज हो सकते थे। जहाँ तक लॉरेंस रोड दिल्ली के पर बात कर रहे हैं, वहाँ पे चने के भाव कुछ स्थिर से लग रहे हैं। करीबन 4900 से नीचे के भाव हैं, 4850, 4825 के। और चने के भावों में जब अब नए चने की जो फसल आएगी, वो लगभग फरवरी के अंत में या मार्च महीने में आएगी। और जहाँ तक राजस्थान का चना है, वो लगभग मार्च के अंत में या अप्रैल महीने में आएगी। इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये रह जाता है कि क्या चना तेज होगा या फिर चने के अंदर होगी और बड़ी गिरावट। इस प्रश्नों का उत्तर याद रखना दोस्तों, हमारा चैनल हमेशा से आपको अपडेट देता है, सूचना देता है। सूचना का विश्लेषण करना और उसका उतार चढ़ाव का गणना करना विशेष रिपोर्ट्स होती हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि लोहा, सीमेंट, बजरी, ज़मीन सबके पास होती है यदि मकान बना रहे हैं, लेकिन हर आर्किटेक्ट, हर मिस्त्री उसी मटेरियल को अलग अलग तरीके से शेप देता है। उसी प्रकार बाज़ार की सूचनाएं आपको हर जगह मिल सकती हैं, लेकिन सूचनाओं के आधार पर उसका विश्लेषण वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, सभी जानकारियाँ आपको शैक्षणिक और रिसर्च पर्पज़ के लिए दी जा रही है, अनुसंधान पर्पज़ के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार का नफ़ा नुकसान की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ये महज आपको एक सूचना और रिसर्च के लिए है। विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी है, क्योंकि चना हमेशा से ही एक चमत्कृत कर देने वाला रिजल्ट देता है और
अब तो चना ही नहीं, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे कपास हो, चाहे जीरा धनिया हो या शेयर बाज़ार हो, इन सभी में विशेष विश्लेषण होता है और वो विश्लेषण ही काम आता है। दोस्तों, हम आपके लिए हर रोज़ नई नई अपडेट लेके आते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। लाइक का बटन दबाएं, शेयर का बटन दबाएं, साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन देश दुनिया की खबर के लिए आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।